से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका आशीष वचन हमारे लिए बहुत ही मार्गदर्शन और सहयोगपूर्ण रहा है। आगे भी हम आपसे यही इच्छा और उम्मीद करते हैं कि हमेशा आपका आशीर्वाद हमसे बना रहे। और इस अगले कड़ी को मैं बढ़ाते हुए हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रोफेसर जयंत आइजैक साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो अपनी बातें, अपने विषय की जानकारी हमें प्रदान करें। धन्यवाद सालिक राम जी। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? जी सर, आवाज क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा जनसेवक भारतीय पुस्तकालय संघ के का ये जो प्रयास है, और ये अत्यंत ही सराहनीय प्रयास है जो उन्होंने किया है। और इस समय जो भी रिसोर्सेज हैं उसको मद्देनजर रखते हुए जो उन्होंने कोशिश करी है, उसके लिए मैं उनको सबसे पहले बहुत धन्यवाद दूंगा और उनको कहूंगा कि सचमुच में ये अत्यंत ही सराहनीय प्रयास आपने किया है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ सारे लोगों का जो कि जुड़े हुए हैं, विशेष करके प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिजेश तिवारी जी का, और जो कि एक सीनियर पर्सन है हमारे बीच में, और उनका मार्गदर्शन जो हुआ है, अभी जो बोल रहे थे वो मैं सुन रहा था, और वो भी काफी अच्छी बातों को उन्होंने कहा है। तो अब हम अपने बात पे आते हैं कि इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो, अभी के समय पे क्या चीज होना चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं, और कैसे हम इस चीज को, हम कैसे इसका सामना करते हुए कैसे हम इससे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि प्रियो, क्या है कि जीवन जो है वो कभी रुकता नहीं है, जीवन हमेशा अग्रसर रहता है, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। अभी आप सबको मालूम है कि कोरोना वायरस से पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व गुजर रहा है, और हर जगह पे एक अलग प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं। और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए आज के जो वर्तमान समय की जो जरूरत है वो ये है कि पहले क्या था कि फिजिकल इन्वायरमेंट रहता था, लेकिन अब वो फिजिकल इन्वायरमेंट अब बदल के वर्चुअल इन्वायरमेंट में कन्वर्ट हो गया है। जैसे उदाहरण के तरह पे यही है कि ये जो वेबिनार जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, पहले फिजिकली रहता था, हम सब आपस में मिलते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, बातचीत करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो गया है, इंटरनेट एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है उसका। तो अब आने वाले समय पे यही चीजें आगे बढ़ने वाली हैं। एक बात मेरे दिमाग में आती है कि डिजिटलाइजेशन एक नई बात नहीं है, ई रिसोर्सेज ये सब आना कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से था। आप सब भी जानते हैं, आप लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं, तो ई रिसोर्सेज का जो है डिजिटल लाइब्रेरी और ये सब चीजों की बातें और चर्चाएं हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है, जब से ये कोरोना कोविड-19 आया है, इन सब चीजों में और बल आ गया है। तो इसको मैं एक दूसरे परिप्रेक्ष्य, दूसरे ही एंगल से, दूसरी दृष्टि से देखता हूँ कि इसके आने के कारण क्या हुआ है कि सब लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ गए हैं। और इसका इसका कारण यही है कि आज हम फिजिकली हम एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते, फिजिकली हम एक दूसरे के साथ चर्चा नहीं कर सकते। तो उस चीज को जारी रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वर्चुअल चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें इंटरनेट की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और यही चीजों को देखते हुए आज आज हमको अपने माइंडसेट को तैयार करना है कि हम कैसे इस आने वाले समय का हम सामना कर सकें। मैंने बोला ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन, ये आसान नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो पार्ट होता है वो ऐसा पार्ट है कि वो हमारे देश में अगर उसको लागू करना है तो वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस है, क्योंकि हमारे पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है। हम बोल सकते हैं कि हर तरफ ई रिसोर्सेज स्टार्ट कर दिया जाए, हर तरफ ई लाइब्रेरी स्टार्ट, और अभी बहुत सारी ई लाइब्रेरीज ओपन है और स्टार्ट है, लेकिन वो एक कॉमन आदमी तक पहुंचती है कि नहीं है, वो एक बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश के लिए। तो उस चीज को लिए जब मैंने इस बार में जब मैंने इसमें सोचा तो बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आई, लेकिन मुख्य बात मेरे दिमाग में ये आती है जो मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा कि जो जो महत्वपूर्ण बात है कि हम कैसे इसको मैनेज करेंगे, कैसे हम चीजों को मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट का 4 एक फंक्शन होता है,
और वो 4 फंक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप भी जानते होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल और डायरेक्टिंग। किसी भी चीज को किसी भी चीज को करने के लिए उसकी प्लानिंग की जरूरत बहुत होती है। कोरोना आया, अभी भी चल रहा है, महामारी चल रही है, लेकिन अब हमको प्लान करना है कि हम आगे कैसे करेंगे, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट कोविड चैलेंजेस। मतलब कोरोना के बाद जब सिचुएशन ठीक हो जाएंगी, सब चीज ठीक चलेगा, उसके बाद भी क्या क्या सावधानी हमको बरतना है और क्या उनके बीच में हम अपने लाइब्रेरी सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम वही फीलिंग ला सकते हैं लोगों के बीच में जो पहले थी। इसके लिए हमको बहुत जरूरी है, जो प्रथम पार्ट है वो है दैट इज प्लानिंग। एक बहुत अच्छा प्लान की जरूरत है, बहुत अच्छी योजना की जरूरत है। आज हमारे देश में हर जगह बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग योजनाएं बना रहे हैं कि कैसे हम डिजिटलाइजेशन में जाएं, कैसे हम डिजिटल क्लासरूम, कैसे हम वर्चुअल उसमें जाएं, कैसे हम ऑनलाइन सिस्टम को और अच्छे से उपयोग कर सकें। आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ही ऑनलाइन सिस्टम में चीजें आई तो बहुत सारी जगह पे आप देख रहे हैं कि नेटवर्क स्लो हो जाता है, बहुत जगह पे नेटवर्क आप देखेंगे नेटवर्क की समस्या आती है। ये सब चीजें ना हो, इसके लिए हमको एक बहुत अच्छी योजना, बहुत अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। दूसरा चीज, जब हमारे पास एक अच्छा प्लान है तो हमको उसको ऑर्गेनाइज करना होगा कि हम कैसे उसमें आगे बढ़े। तीसरी बात ये है कि जब हमारे पास बहुत अच्छा प्लान है, हमने अच्छे से उसको सिस्टम में ढाल लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया है, उसके बाद उस पर नियंत्रण करने की भी बहुत जरूरत है। जैसे कि अभी हम यहाँ वेबिनार में है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे प्रेसिडेंट ने कहा कि अपने अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। तो क्यों म्यूट कर रहे हैं? क्योंकि एक नियंत्रण है, अगर सब अनम्यूट हो जाएगा तो सबकी आवाज हमको सुनाई देने लगेगी और ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो नियंत्रण की जरूरत होती है, और नियंत्रण जहां पर आता है कंट्रोलिंग, तो वहां पर ये चीज होती है कि कई लोगों को वो अच्छा लगता है, कई लोगों को वो बुरा लगता है, लेकिन कंट्रोलिंग जरूरत होती है यदि आपको आगे की ओर बढ़ना है तो। और चौथी बात है, एक दिशा आपको मालूम होनी चाहिए, डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे हमको चलना है। तो ये जो 4 मुख्य जो जो बातें हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, ये हमारा एक फाउंडेशन काम करेगा। जब हमको आने वाले समय में हम जब इस चैलेंजेस से हमको जब निपटना है, हमको इनका मुकाबला करना है, तो ये चारों चीजें जो है हमारे को एक फाउंडेशन, एक नींव का काम करेगी। एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास, एक अच्छा ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम होना चाहिए, एक अच्छा कंट्रोलिंग पार्ट होना चाहिए, और एक अच्छा दिशा निर्देशन जैसे डायरेक्शन होना चाहिए। मुझे बहुत सारे लाइब्रेरियंस, आदरणीय लाइब्रेरियंस सुन रहे हैं, तो आप लोगों को एक प्लान बनाना है। आप लोग जहां कहीं पर भी है, वो जिस भी जहां जहां पर है, आपके आपके माइंडसेट में एक प्लान होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जब कोरोना नहीं था तब तो एक सिस्टम के अनुसार चीजें चल रही थी, एक व्यवस्था थी जिसके कारण जिसमें हर कोई मिलकर चल रहा था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब एक सिस्टम में चेंज आया है, अब एनवायरनमेंट में चेंज आ गया है, और ये एनवायरनमेंट में चेंज के कारण अब एक नया सिस्टम को डेवलप करना है। तो उसके लिए हमको बहुत अच्छी प्लानिंग की जरूरत है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत है, बहुत अच्छे कंट्रोलिंग सिस्टम की जरूरत है, और डायरेक्शन, एक दिशा हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि यदि ये चीजें नहीं है हमारे पास और हम सीधा अगर काम करने लग जाते हैं, तो हो सकता है कि हम असफल हो जाएं, या हो सकता है कि हमको डिले हो जाए। और जो डिले होना मतलब कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हमको इंडियन सिनेरियो में जो बात करना है, तो इंडियन सिनेरियो में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे बड़ा चैलेंज है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का। बोलना बहुत आसान है कि हम डिजिटलाइजेशन में जाएंगे, हम ई लाइब्रेरी चलाएंगे, हम सब चीज करेंगे, ये बोलना कहना बहुत आसान है, लेकिन क्या ये मेट्रो सिटीज तक ही सीमित है? अगर ये वहीं तक सीमित है तो ये फिर सही सिस्टम नहीं है। हमको इसको एक कॉमन आदमी, एक कॉमन रिमोट एरिया में, जहां पर एक कॉमन एक स्टूडेंट है, एक रिसर्चर है, उस जगह तक पहुंचना है। और उसके लिए हमको बहुत जरूरी है एक गुड मैनेजमेंट पार्ट के लिए, एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, एक अच्छा प्लानिंग होना चाहिए आपके पास, एक अच्छा ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग। ये 4 जो बात है जो मैंने आपको बताया है, ये बहुत ही जरूरी है। आजकल हम लाइब्रेरी में देखते हैं कि लाइब्रेरी में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात होती है। आप सबको मालूम होगा MIS का क्या रोल है लाइब्रेरी में। लेकिन अब को उठ के अब एक और हायर लेवल पे जाना है, जिसको कहते हैं ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसको हम इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम भी कहते हैं।
शॉर्ट फॉर्म में हम इसको IFS बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितनी भी सारी एक्टिविटीज होती है लाइब्रेरी। ज्वाइन हो गया। हेलो, कृपया बात ना करें। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबों को? हाँ सर, कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आज अब ये समय आ गया है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम का। पहले MIS लाइब्रेरी बहुत यूज होता था। इंटीग्रेटेड सिस्टम है, आप लोग में से बहुत सारे लोग शायद जानते भी होंगे, और ये वर्क करता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के फॉर्मेट में, जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें सारी चीजें जो लाइब्रेरी में होती हैं वो एक जगह से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर रिसीविंग हो गया, कैटलॉगिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, सीरियल नंबर हो गया, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ये सारी चीजें और भी बहुत सारी बातें आपको मालूम होंगी। आप लोग सब इसी सर मूट है सर आपका, मूट है सर आपका जो है, अनमूट कर दीजिए उसको। हेलो। हाँ सर, कंटिन्यू सर। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अब पहले तो लाइब्रेरियां खुली थी, फिर लाइब्रेरियां सब बंद हो गई ये कोरोना और कोविड के कारण। लेकिन अब आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति नहीं रहेगी, लेकिन बहुत सारा संक्रमण का खतरा रहेगा। इसलिए जब लाइब्रेरियां फिर से रीओपन होंगी, उस समय मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, 5 एक मुख्य एरिया है जिसमें मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता होगी। सबसे पहला चीज बताना चाह रहा था मैं आपको, वो है लिमिटिंग द नंबर्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में लोगों की जो संख्या होती है, पहले क्या था कि जितनी कैपेसिटी रहती थी, जितनी सीट्स रहती थी, उसके अनुसार हम अलाउ करते थे, और उससे भी ज्यादा कई जगह पे अलाउ किया जाता था। लेकिन अब जो कि अब है, अब हमको इस पर ध्यान देना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक कॉन्सेप्ट आया है, सोशल डिस्टेंसिंग को हमको बहुत लंबे समय तक चलाना है। आप लोग देख रहे होंगे कि जो कोरोना है उस पर काबू नहीं पाया जा सका है आज तक। अगर हम देखें आज के डेट तक भी, तो आज के डेट तक भी कोई उसकी मेडिसिन या उसका कोई वैक्सीनेशन नहीं बना हुआ है। अगर बन भी गया होगा तो वो टेस्टिंग में है और वो टाइम लगेगा। लेकिन जब तक समय है तब तक हमको क्या करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो हम इसी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए हम अपने लाइब्रेरी के अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिसमें क्या हो कि ज्यादा भीड़ भी ना हो और लोग अपना काम भी कर लें। और इसके लिए यहाँ पर लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आपको बहुत ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इस जगह पर आपके पास एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। कुछ एक देश हैं जैसे कि मकाओ, चाइना में टिकटिंग सिस्टम को लगा दिया गया है, यानी कि टिकट दे दिया जाता है और जिसका टिकट रहता है वो आते हैं और उसके बाद आके अपना जगह लेते हैं और उनको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वहां पे अलाउ किया जाता है। उसके बाद उनको बोला जाता है आप जा सकते हैं। तो ऐसे करके कुछ हमको एक एंट्री टोकन सिस्टम या ऐसा टाइप की प्लानिंग हमको करनी पड़ेगी। दूसरा चीज ये है, लिमिटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ यूजर्स। जो यूजर्स है, ऐसा ना हो कि बहुत सारे ढेर सारे यूजर्स आ जाएं एक साथ, और जब ढेर सारे यूजर्स एक साथ आ जाएंगे तो फिर हम सोशल डिस्टेंसिंग को हम वायलेट करेंगे। गवर्नमेंट से भी ये चीज बोला गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं
हम एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम बनाए जिससे जो यूजर्स हैं उनका नंबर्स लिमिटेड हो जाए। हम उसको बोल सकते हैं कि भाई ऑल्टरनेट डे में आ सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेट डे में हमारी लाइब्रेरी खुलेगी, या तो और भी कुछ मैकेनिज्म, जैसा आपको लगता है आपको उसकी प्लानिंग करनी जरूरी है। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको हाइजीन को प्रमोट करना है, साफ सुथरापन वहां पर आपको प्रमोट करना है, किसी भी एंगल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि जो बुक्स होती हैं बुक्स से इन्फेक्शन होने का चांस बहुत होता है। तो ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इन सब चीजों में एक बेसिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वर्क होता है। मैनेजमेंट वर्क करता है एक सिस्टम के बेसिस पे। यदि आपने एक सिस्टम बना दिया तो वो जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। मैनेजमेंट कभी भी पीपल ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। पीपल ओरिएंटेड में क्या होगा कि सपोज अगर लाइब्रेरियन या बुक लिफ्टर या कोई वहां का जो पर्सन है वो आया नहीं है, तो वो नहीं आया तो वो चीज उस दिन चलेगी नहीं। लेकिन जब हम प्रोसेस ओरिएंटेड की बात करते हैं तो यदि ये लोग रहे ना रहे, लेकिन वो प्रोसेस वो सिस्टम में आ जाता है और वो सिस्टम कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो इसलिए हाइजीन का भी बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो भी सेफ होना चाहिए, तो उनको भी एक प्रॉपर एक सिस्टम एक प्रोटोकॉल मेंटेन करने की जरूरत है। उनके साथ भी एक ऐसा सिस्टम आना चाहिए कि भाई वो बाकायदा मास्क पहने, ग्लव्स पहने और बार बार सैनिटाइजर से अपने हाथों को धोए। और पांचवी जो चीजें हैं मटेरियल हैंडलिंग के ऊपर, जब बुक्स पढ़ी जाती है, जब वहां पे जो यूजर्स हैं वो बुक्स पढ़ेंगे, हो सकता है कि वो टेबल पे छोड़ दे, वो कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से जा रहे हैं हमको नहीं मालूम है, तो उस चीज को हम कैसे प्रॉपरली मैनेज करके वापस उसको रखें। तो ये इन सारी चीजों पे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और मैनेजमेंट जो होता है वो एक सिस्टम को डेवलप करता है, और जो सिस्टम है जैसे मैंने आपको कहा कि वो पीपल ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, मतलब लोगों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए प्रोसेस के ऊपर। आप उसको एक प्रोसेस में डेवलप कर दें और वो प्रोसेस अपने आप चलते रहे, वो अपने आप काम करते रहे। तो यही सारी बातों को मैं कहना चाहूंगा। लेकिन मैं एक बात ये भी कहूंगा कि अपने में ये बहुत बड़ा चैलेंज है, अपने में ये बहुत बड़ी चुनौती है, और जिसको हम सबको मिलकर उसका सामना करना है। और इस टाइप के जो वेबिनार्स हैं, इस टाइप के वेबिनार्स में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारे विचार आएंगे, क्या उपयुक्त है, क्या क्या चीज हम कर सकते हैं, पॉसिबल है, क्या चीज पॉसिबल नहीं है, ये सारी चीजों को हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। और एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहूंगा सारी टीम को, इन्होंने ये बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर जयंत आइजैक सर, अपनी बातें अपनी कितनी अच्छी तरह से मैनेजमेंट के विषय में रखी। जरूर ये हमारे आने वाले समय में लाभदायक होगा और इसको हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। धन्यवाद। अगले विषय विशेषज्ञ मैं डॉक्टर